नमस्कार, न्यूज बीके में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नवीन। और बुंदेलखंड के सबसे लोकप्रिय चैनल में हम हैं आपके संगे लपेटू। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और सबसे ज्यादा मजेदार चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैसे थे भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन के संगे खेल बिगाड़ने वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। झांसी में भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन इतना में भैया, भाजपा के प्रत्याशी की दम पे उन्हें 10% वोट भी नहीं मिल रहे, लेकिन मोदी के नाम पे वो गठबंधन को टक्कर दे सकते हैं। लपेटू ने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है, क्योंकि भाजपा के अनुराग शर्मा को जनता नहीं जानती। हालांकि वह पूर्व सांसद के बेटे हैं। जनता यहाँ सिर्फ मोदी के नाम पर वोट करेगी, जबकि गठबंधन के श्याम सुंदर सिंह जनता के लिए चर्चित चेहरा है। देखो भैया, जनता बाय जानक जो जनता के बीच रहे थे, उनके सुख दुख में शामिल होते, लेकिन अनुराग को कहूँ जनता के बीच देखो नहीं गो, जबकि श्याम सुंदर पहले से जनता के बीच जा रहे हैं और उनके हालचाल ले रहे हैं। लेकिन लपेटू, झांसी ललितपुर लोकसभा में कांटे का मुकाबला होता दिख रहा है। हमारे सर्वे के आधार पर पूर्व सांसद उमा भारती को 60% लोगों ने खराब सांसद बताया है। वहीं 30% लोगों ने उन्हें अच्छा नेता कहा, जबकि 10% ने मिला जुला जवाब दिया। हमारे सर्वे में भाजपा को वोट देने वाले 90% लोगों ने यह कहा कि वे प्रत्याशी को नहीं बल्कि मोदी को वोट देंगे, जबकि 10% लोगों ने अनुराग को खुद की पसंद बताया है। जबकि भाजपा को छोड़ के अन्य को पसंद करने वाले 75% लोगों ने श्याम सुंदर को मजबूत प्रत्याशी कहा है, जबकि 25% लोग पार्टी की वजह से उन्हें वोट दे हैं। अब यहाँ जीत का सूत्र एक ही नजर आ रहा है कि अगर गठबंधन को बसपा का वोट बैंक वाला जातिगत यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति का वोट मिल जाए तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक का वोट उन्हें सीधे तौर पर मिलता दिख रहा है। लेकिन भैया, झांसी ललितपुर में एक चीज देखने को तो मिल रही है कि बसपाई नेता इस चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और अगर जे वोट मोदी लहर में बह गो तो गठबंधन के लाने मुश्किल हो जाए। लपेटू, सही कह रहे हो। इस बार हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर का माना जा रहा था, जबकि उन्हें सर्वे के आधार पर बहुत कम वोट मिल रहे हैं। बल्कि कांग्रेस का समर्थक भाजपा को हराने के लिए वोट करेगा। ऐसे में वह वोट गठबंधन को जा सकता है, यानी कि मुकाबला बहुत ही कर रहा है। बिल्कुल। वही लपेटू, हमीरपुर महोबा में कुछ अलग कहानी देखने को मिल रही है, जहां पहले गठबंधन से संजय साहू को टिकट दिया गया था और बाद में पार्टी के दबाव में मायावती ने प्रत्याशी बदलकर दिलीप कुमार को टिकट थमा दिया। और जई से नाराज होके संजय साहू ने निर्दलीय पर्चा भर के गठबंधन खेमे में हलचल मचा दी। आपको बता दें कि संजय साहू सपा के दिग्गज नेता के छोटे भाई हैं और वह गठबंधन के समाजवादी पार्टी के वोट काट सकते हैं। अब ऐसे में सपा बसपा गठबंधन तो हो, लेकिन सपाई बसपाइयन को और बसपाई सपाइयन को वोट दे हैं, जो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भाजपा की मुश्किलें भी कम नहीं है। हमीरपुर के एक बड़े नेता को गंभीर आरोप में उम्र कैद की सजा हो गई, तो बासे भी भाजपा के नेता को नुकसान हो सकता है। वहीं बागा चित्रकूट में टिकट न मिलने से भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवारी जताकर भाजपाइयों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन फिलहाल उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। हाँ, मतलब घर को भेदी लंका ढाए और गठबंधन को जिताए। अब जालौन की बात करें तो 3 प्रत्याशियों में वोट बंटवे वालों है, जी को लाभ भाजपा को मिल सकता है। हाँ बेटू, जालौन गरोठा से भाजपा के भानु प्रताप वर्मा 3 दशक से लगातार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र के ईमानदार प्रत्याशी माने जाते हैं। वहीं बसपा से अलग हुए ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर गठबंधन को प्रत्याशी भी पूरी मेहनत से चुनाव मैदान में है। अब इधर त्रिकोणीय मुकाबला होने से भाजपा फायदे में नजर आ रही। बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि उस दिन अपने सारे जरूरी काम छोड़कर कुछ समय मतदान के लिए जरूर निकालें, क्योंकि मतदान का प्रतिशत ही बुंदेलखंड का विकास कर सकता है। हाँ भैया, हम तो गर्लफ्रेंड के संगे वोट डाल रहे हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई है। हमने कभी कही कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के संगे वोट डाल रहे हैं, काऊ के संगे भी लग रहे हैं। ये लपेटू तो बकबक करता रहेगा। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज बीके। जयराम जी की भैया, प्रोग्राम देखने के बाद शेयर करना ना भूलियो।